नैतिक शिक्षा पाठ 11 योग की द्वितीय सीढ़ी नियम। आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं? उत्तर, नियम 5 हैं। पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्रणिधान। प्रश्न 2, शौच नामक नियम का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शौच पवित्रता रखना। शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। जीवन को सुखी, स्वस्थ एवं आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है। हम सबको स्वच्छ पवित्र रहना चाहिए। महर्षि मनु महाराज जी ने सब शुद्धियों में धन की पवित्रता को अधिक महत्व दिया है। प्रश्न 3, संतोष नामक नियम का अर्थ तथा इसके पालन करने के लाभ बताइए। उत्तर, पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए गए काम का जो फल प्राप्त हो उससे अधिक का लोभ न करना संतोष कहलाता है। संतोषी बनने के लाभ इस प्रकार हैं। मनुष्य दुखी नहीं होता, सुख दुख की चिंता नहीं करता, संतोष रखने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है, वह जय पराजय से परेशान नहीं होता। संतोष का अर्थ आलस्य बिल्कुल नहीं है, अपितु अपने उद्देश्य की प्राप्ति में निरंतर आगे ही आगे बढ़ते रहना है। प्रश्न 4, तप की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य एवं प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि को सहन करना तप कहलाता है। सुख आए या दुख, मान हो या अपमान, सर्दी हो या गर्मी, कष्ट हो या आराम, मनुष्य को चाहिए कि वह अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। प्रश्न 5, स्वाध्याय के 2 अर्थ बताइए। स्वाध्याय का पहला अर्थ, स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन, अपने मन एवं आत्मा का निरीक्षण, ओम का जाप, गायत्री का जाप करना और वेद दर्शन, गीता, उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। विद्यार्थी जीवन में स्वाध्याय बहुत आवश्यक होता है। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ, मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के विषय में जानना कि मैंने क्या किया है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ आदि भी स्वाध्याय कहलाता है। प्रश्न 6, ईश्वर भक्ति आपके अपने कर्म से कैसे होती है? उत्तर, जो मनुष्य अपने सब कर्मों को परमात्मा की सेवा में अर्पण कर देता है वही सच्चा भक्त है। इसका भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं, फल सहित उनको अर्पण कर देना सच्ची ईश्वर भक्ति कहलाती है। यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे मन, वचन, कर्म ऐसे हों कि जब भी कोई वस्तु भेंट करे तो भक्त को प्रभु के सामने शर्म ना आए, लज्जा ना आए। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग करके कर्म करेगा वह जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहेगा। यही ईश्वर प्रणिधान का भाव है।